नाज़रीन, टीम एक्सपोज्ड का मिशन है कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना। माशरे से जुर्म को खत्म करवाने के लिए टीम एक्सपोज्ड अपना सहाफती फर्ज अदा करती रहेगी। अपना सहाफती फर्ज अदा करते हुए टीम एक्सपोज्ड को इत्तला मिली कि शहर में गुटखा माफिया का राज है। पुलिस और अदालती फैसलों के बावजूद ये माफिया माशरे में नासूरों की तरह काम कर रहा है और अवाम को मुँह का कैंसर बांट रहा है। शहर कायद में गुटखा इस वक्त जगह जगह बल्कि हर जगह दस्तयाब है। बच्चों की चीज की दुकान पर गुटखा, पान के केबिन पर गुटखा, हर चौक चौराहा गुटखा माफिया ने हर जगह अपना कब्जा कर रखा है। कितने का? हाँ? किसका है ये? बाबा किसका है? समीर का? समीर का? अगर धूप हो रही बड़ी खतरनाक। ये मुन्ना मुन्ना नहीं रहता मुन्ना भाई वाइट वाला दो वाइट ही तो वाइट पन्नी वाला वो सोल से वाला वाइट है ना। शहर भर में टीम एक्सपोज्ड के नुमाइंदगान को गुटखा माफिया के गिरोह के साथ जोड़ा गया। अपनी आवाम के सामने सच लाने के लिए टीम एक्सपोज्ड के मेंबरान को गुटखा फरोशों के साथ काम करने के लिए शामिल किया गया और फिर सच सामने आया। मालूम करने पर पता चला कि 500 से ज्यादा मुकामात पर गुटखा तैयार किया जा रहा है, जिसमें न्यू कराची का गोदरा सरे फहरिस्त है। टीम एक्सपोज्ड के खुफिया नुमाइंदे की मालूमात के मुताबिक न्यू कराची के गोदरा में रोजाना की बुनियाद पर 20,000 किलो से ज्यादा का गुटखा फरोख्त होता है और इस गोरख धंधे की सप्लाई पूरी कराची में की जाती है। तमाम तर जगह की रकी मुकम्मल की गई। गुटखा माफिया के सरगनाओं का पता करवाया गया। लिस्ट तैयार हुई जो एडिशनल एजी कराची को दी गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने शहर में मौजूद गुटखा माफिया पर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। टीम एक्सपोज्ड आज एसपी गुलबर्ग की हमरा एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। तमाम गुलबर्ग पुलिस की इस वक्त नफरी हमारे साथ मौजूद है। एसपी गुलबर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनकी जानिब से पुलिस एहलकारों को हिदायत दी जा रही है ऑपरेशन में जाने से पहले। पुलिस के साथ एक आज बड़ी कार्रवाई करने जा रही है टीम एक्सपोज्ड और गोदरा के अंदर उन मुकामात पर जाएंगे जिन मुकामात पर गुटखे की फैक्ट्रियां कायम हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल बनती है। एक गुटखे के गोदाम पे पहुँचे हैं पुलिस के साथ, यहाँ की सूरत हाल देखते हैं। इस वक्त पुलिस के साथ एक गुटखे के कारखाने में दाखिल हो रही है टीम एक्सपोज्ड। जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल एक ये गुटखे से भरा हुआ ड्रम है। आप देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा गुटखा तैयार होने का सामान मौजूद है। ये पैकेट्स मौजूद हैं, ये इसके अंदर है, ये टब मौजूद है। इसी तरीके से इस बोरी के अंदर भी कुछ केमिकल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ पैकेट्स बोरियाँ मौजूद हैं। एक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देख सकते हैं कि ये गुटखा बनाने का सामान है। ये वो गुटखा है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो रखा जाता है। ये गुटखे के अंदर डालने वाला कट्टा है, ये यहाँ पर से बरामद हो चुका है और ये वो पैकेट्स हैं जो इस वक्त पुलिस की जानिब से देखे जा रहे हैं। इन पैकेट्स के अंदर ये गुटखा पैक होता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर टब भरे हुए हैं। एक पूरा घर है, घर के अंदर गोदाम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूना भी मौजूद है। ये वो चूना है जो यहाँ पर भिगोया जाता है और गुटखे के अंदर डाला जाता है। इसी तरीके से एक एहलकार की जानिब से इधर से भी कुछ सामान निकाला गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर इस घर में सामान मौजूद है। और ये पुलिस के साथ न्यू कराची गोदरा में हम एक और मुकाम पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी इत्तलात मौसूल हैं कि यहाँ पर गुटखा चल रहा है। ये एक और कारखाने में हम दाखिल होते हैं गोदरा के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये दूसरा कारखाना है। यहाँ पर भी इस वक्त तैयार गुटखा रखा हुआ है इस ड्रम के अंदर और ये वो तैयार गुटखा है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पैक होना था। पैक होने के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी सप्लाई की जानी थी। एक ड्रम ये है, इसके अलावा इस ड्रम में छालियाँ भी गोई हुई है जो गुटखे वालों का तरीका वारदात होता है। ये सारे टब पड़े हुए हैं जिसके अंदर यहाँ से गुटखा बनता है और मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई होता है। साथ ही साथ ये वो
रैपर्स हैं, जिन रैपर्स के अंदर यहाँ पर गुटखा पैक किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। एसपी गुलबर्ग जो इस वक्त हैं टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि खासकर ये कार्रवाई जो की जा रही है एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो के अहकामात पर की जा रही है, जिसके बाद इस वक्त जो टीम को लीड कर रहे हैं वो एसपी गुलबर्ग जहादात अकरम हैं। ये तीसरा कारखाना है, तीसरी फैक्ट्री है जो ऊपर बनी हुई है न्यू कराची गोधरा के अंदर। उसमें जाते हैं, उसकी सूरत हाल देखते हैं। पुलिस एहलकारों की जानिब से इस कारखाने में भी सर्चिंग शुरू कर दी गई है। ये ऊपर हम पहुंच चुके हैं, गोल सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। उसके बाद इस कारखाने पहुंच चुके हैं। इस कारखाने की भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि आप छालियाँ जो है वो भरी हुई है। यहाँ पर भी गुटखा तैयार किया जाता है, जबकि ये पैक गुटखे भी यहाँ से बड़ी तादाद में पुलिस को मिले हैं। इस वक्त यहाँ पर जो टीम के इंचार्ज हैं वो राशिद शाह हैं और यहाँ से धड़ाधड़ गुटखे पैक हुए हुए निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक ये ड्रम है जो इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है, इसमें पानी मौजूद है। इसी तरीके से ये चूना है, ये वो चूना है जिसके जो गुटखे में डाला जाता है और ये बड़ी तादाद में यहाँ से मुख्तलिफ गुटखे निकले जा रहे हैं, साथ ही गुटखे के रैपर निकल रहे हैं। बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। पैक माल और तैयार होने वाला माल यहाँ से मिल चुका है पुलिस को। गिरफ्तारियाँ अब तक कोई अमल में नहीं आ सकी हैं। ये भी इत्तलात है कि यहाँ से लोग पहले ही भाग चुके हैं, यहाँ फिर आना था और यहाँ से उनको शिफ्ट करना था। इसी तरीके से ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये मुख्तलिफ किस्म के पानी से भरे ड्रम हैं, कुछ में केमिकल्स मौजूद है, कुछ में छालियाँ मौजूद है जो ये लोग मुझे से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये कत्था मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि ये वो कत्था है जो गुटखे के अंदर डलता है। इसी तरीके से ये चूना मौजूद है, ये वो चूना है जो गुटखे के अंदर डलता है। मुज़र सेहत गुटखे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये गुटखे मुज़र सेहत होते हैं जिससे मुंह की बीमारी, मुंह का कैंसर फैलता है। बड़ी तादाद में जो मुंह का कैंसर फैल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह गुटखा है। ये वो जहर है जिसे लोग खाने से मुंह का कैंसर होता है। ये देख सकते हैं आप कि ये वो तैयार गुटखा है जिसे मैं इस वक्त डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये तैयार गुटखे यहाँ से बड़ी तादाद में निकले हैं। ये वो गुटखे का शॉपर है जो मार्केट में डिफरेंट प्राइस में सेल किया जाता है, नॉर्मली बेचा जाता है। खुदारा एक्सपोज प्रोग्राम देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस गुटखे जैसी लानत से दूर रहें, मुँह के कैंसर से बचें। पुलिस के साथ एक और कारखाने पर पहुंचे हैं न्यू कराची गोधरा में और ये आप देख सकते हैं कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है मदरसा फैज़ान आयशा सिद्दीकी रज़ा अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अंदर जो है वो गुटखे का कारखाना है। ये बाहर से मदरसे का बोर्ड लगाया हुआ है, जबकि अंदर जो है वो गुटखे का कारखाना इसके अंदर मौजूद है। पुलिस की जानिब से गेट बजाया जा रहा है, खुलवाने की कोशिश की जा रही है। बाहर लिखा हुआ था कि ये मदरसा है, लेकिन उस मदरसे के अंदर जब दाखिल हुए तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो ये चूना भरा हुआ मौजूद है, गुटखे का सामान मौजूद है। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी गुटखे का कट्टा है जो यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में। और इसी तरीके से ये वॉशरूम बनाया हुआ है और ये वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वॉशरूम बनाया हुआ है। वॉशरूम के अंदर इन्होंने छालियाँ भिगाई हुई है और इसके अंदर गुटखा यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। साथ ही साथ ही दूसरा ड्रम भी मौजूद है, जो दूसरा ड्रम खाली है। एक वॉशरूम बनाया हुआ है, बाहर से इस पर मदरसे का बोर्ड लगा हुआ है। उसके अंदर जब दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद जो है यहाँ पर गुटखा बनाया जा रहा है। वॉशरूम के अंदर गुटखा छुपा दिया गया है। पुलिस जब गेट पे पहुँची है तो फौरी तौर पर यहाँ से गुटखे को जो है पिछले गेट से निकालना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के हदूद गोधरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त एसपी गुलबर्ग मौजूद हैं और पूरे गोधरा को सर्च किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अब इंफॉर्मेशन दूसरे मुकाम की है, दूसरे मुकाम पर जाके पुलिस के साथ सर्च किया जाएगा और वहाँ पर भी गुटखे को देखा जाएगा।
एक और गुटखे के कारखाने पे पहुंचे हैं न्यू कराची गोधरा के अंदर, और पुलिस की नफरी के साथ मैं पहुंचा हूं। ये भी गुटखे का एक कारखाना बताया जाता है। इसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, यहाँ पर गुटखा बन रहा था या नहीं बन रहा था। यहाँ से भी लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और पिछले दरवाजे से ये लोग रवाना हो चुके हैं तमाम तर गुटखा लेकर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पीछे एक और दरवाज़ा मौजूद है, यहाँ से भी गुटखे निकलने शुरू हो चुके हैं। ये वो गुटखे हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस एहलकारों की जानिब से यहाँ से गुटखे जो है वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ से भी गुटखे बरामद हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अब दूसरे पॉइंट पर पुलिस के साथ रुक करते हैं, दूसरे मुकाम पर जाते हैं। पुलिस के साथ एक और मुकाम पर पहुंचे हैं। इस घर के अंदर भी बड़ी तादाद में गुटखे के रैपर, ये तैयार गुटखा मिल चुका है। ये सिर्फ अभी कुछ देर कबल पैक करना था। ये एक और घर पे पहुंचे हैं जहाँ से ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो पत्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो पत्तियाँ हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर किया गया जो है वो गुटखा बरामद हो चुका है। डिफरेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तराजू रखे हुए हैं, क्योंकि जब ये गुटखा मार्केट में सेल किया जाता है तो इसका वज़न करके मार्केट में छोड़ा जाता है। इसी की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखे हुए हैं जो वज़न करने के लिए हैं। यहाँ से पैकेट्स बनते हैं गुटखे, और गुटखे के पैकेट्स बन के मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त होते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गुटखा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, और ये एक टीम मेंबर की जानिब से यहाँ पर जो है ये इस पूरे ड्रम के अंदर जो छालियाँ भिगोई हुई थी उसे निकाला जा रहा है, और उसमें से पानी निकाला जा रहा है ताकि पुलिस अपने यहाँ से आसानी से तहवील में ले सके। इसी के साथ एक और टब मौजूद है, इसके अंदर भी जो है वो गुटखा है। दूसरे टब भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ये गुटखे की फैक्ट्री थी जो एक घर के पहले फ्लोर पर बनाई हुई थी। नीचे जो है वो ऐसा घर बनाया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन लगे, अंडर कंस्ट्रक्शन घर लगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये पूरा घर आप देख सकते हैं कि इस तरह से लग रहा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। बाहर से देखने वाले शख्स को यही लगता है कि ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अंदर बड़ी गुटखे की फैक्ट्री मौजूद है, गुटखे का कारखाना मौजूद है, और बड़ी तादाद में यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ गुटखा मिल चुका है। ये इस बिल्डिंग के हम दूसरे फ्लोर पे पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रैपर्स मौजूद हैं। ये वो रैपर्स हैं जिनके अंदर गुटखा पैक किया जाता है। ये घर है, और इस घर के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। ये इस अलमारी के अंदर भी तो बहुत सारे रैपर्स रखे हुए हैं। ये अलमारी के अंदर कोई कपड़े नहीं रखे हुए बल्कि रैपर्स रखे हुए हैं। कराची के इंडस्ट्रियल एरिया थाने के गोधरा हम एक और घर के पार्क में पहुँचे हैं हम, और इस घर के बाहर इस वक्त पुलिस के साथ मौजूद हैं। इस घर के अंदर भी इंफॉर्मेशन है कि इसके तीसरे फ्लोर पर गुटखे का कारखाना मौजूद है। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, गेट बजाया जा रहा है। ये घर बाज़ाहिर ऐसा पेश कर रहा है, ऐसा मतलब पेश कर रहा है कि जैसे इस पर रिहाइश है। इसके पहले दूसरे फ्लोर पर रिहाइश है, और उसके बाद इतलात है कि तीसरे फ्लोर पर इसके जो है वो गुटखे का कारखाना मौजूद है। एसपी गुलबर्ग के साथ इस बिल्डिंग के हम तीसरे फ्लोर पे पहुंचे हैं, और ये तीसरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है भरपूर किस्म का जो है ये गुटखा बनाने का सामान यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की बैटरियाँ लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि इस मुकाम पर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ड्रम मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ इक़साम की छालियाँ मौजूद है जो इन बड़े ड्रम्स के अंदर रखी हुई है। इसमें तैयार गुटखा मौजूद है। ये वो गुटखा है जो तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रम्स के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इन चॉपर्स के अंदर वो रैपर्स मौजूद हैं जिनमें जो है वो गुटखा बनाकर पैक किया जाता है। ये वो रैपर्स हैं जो यहाँ पर है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में गुटखे की फैक्ट्री पकड़ी है पुलिस की जानिब से। ये हमेशा की तरह हर गुटखे वाले ने जिस तरह तराजू रखा होता है, इसने भी तराजू रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये भी ड्रम है। इस ड्रम के अंदर भी जो है मैन्युफैक्चर हुआ गुटखा रखा हुआ है। इस ड्रम के अंदर भी है, जबकि ये आप देख सकते हैं कि ये छालियाँ मौजूद है जो मुख्तलिफ इक़साम के गुटखे में इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ ये जो वॉशरूम बनाया हुआ है
मेरे साथ ऐसे पुलिस एहलकार भी इस वॉशरूम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा वॉशरूम है, लेकिन इस वॉशरूम के अंदर भी तकरीबन बताया जाता है कि 1000 केजी से ज़ायद की ये छालियाँ है जो यहाँ पर भिगोई हुई है, जो यहाँ पर तैयार की गई है और अब से कुछ देर बाद इसे मैन्युफैक्चर करने के बाद इसे यहाँ से पैक करके मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सप्लाई मुमकिन बनानी थी। इसी तरीके से एक ये वो ड्रम है जो पुलिस एहलकार की जानिब से दिखाया गया कि आप ये देख सकते हैं कि ये तैयार गुटखा है और इसी तैयार गुटखे को जो है वो पैक कर कर शॉपर्स के अंदर पैक कर कर यहाँ से डिफरेंट जगहों पे स्विच कराते हैं। इसी तरीके से ये एक जवान की जानिब से दिखाया गया कि ये छालिया आप देख सकते हैं कि ये एक छालिया है, ये बड़ी तादाद में यहाँ से गुटखा और ये बड़ी तादाद में यहाँ से तंबाकू है, ये तंबाकू है। पुलिस की आज एक बड़ी कार्रवाई है जो यहाँ पर हुई है। एक तंबाकू की बोरी ये है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये बड़ी तादाद में ऊपर से पुलिस एहलकार जो है ये गुटखे छालिया के बोरे उतार रहे हैं। बड़ी तादाद में ऊपर छालिया मौजूद है। ये पैक हुआ हुआ गुटखा भी यहाँ पर मिला है, ये मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये वो पत्तियाँ हैं जो गुटखे के अंदर डाली जाती हैं, जिसके बाद ये गुटखा तैयार होता है। बड़े बड़े ड्रम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वो ड्रम है जिसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के लिक्विड आते हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन। ये वो लिक्विड होते हैं जिससे छालिया फौरी तौर पर गलाई जाती है और कम टाइम के अंदर ज़्यादा छालिया गलने के बाद बन जाती है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि ये वो पर्चियाँ मौजूद हैं। इन पर्चियों से गुटखे जितने सप्लाई होते हैं उनका हिसाब किया जाता है। ये बिल बुक्स हैं, बना के दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर गुटखा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जो आज एसपी गुलबर्ग के साथ होने वाली कामयाब कार्रवाई में पकड़ा गया है। पुलिस की जानिब से जो गुटखा बरामद हुआ है वो इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तमाम पुलिस एहलकार इस वक्त यहाँ से गुटखा शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। ये एक गुटखे का ड्रम गया है, दूसरा गुटखे का टब गया है, तीसरा गुटखे का टब गया है, जबकि जिस बिल्डिंग में कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से वहाँ से अब भी मुस्तकिल गुटखा बरामद हो रहा है। साथ ही साथ ये गुटखा नहीं बरामद हो रहा है बल्कि पुलिस की जानिब से यहाँ पर आज न्यू कराची गोधरा में कार्रवाई के बाद पूरी गाड़ी भरी गई है। रात से टीम एक्सपोज की जानिब से एसपी गुलबर्ग के साथ एक गुटखे के ऊपर कार्रवाई जारी थी। कार्रवाई करते करते पुलिस और टीम एक्सपोज को सुबह हो चुकी है। तकरीबन अराउंड 5000 केजी के करीब जो है यहाँ से न्यू कराची के गोधरा से गुटखा बरामद हो चुका है। पुलिस के साथ पूरे एक ट्रक के अंदर गुटखा भरा हुआ है। गुटखा, मावा, छालिया पैक, तैयार और कच्ची पक्की तमाम तर इकसाम के गुटखे यहाँ से बरामद हो चुके हैं। पुलिस के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से अब पुलिस पार्टी के हमरा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। रात से पुलिस के साथ टीम एक्सपोज यहाँ पर गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। रात से करते करते सुबह हो चुकी है। तमाम पुलिस एहलकार इस वक्त अपनी जान पर खेलकर गुटखा पकड़ने में मसरूफ़ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि पूरा ट्रक है गुटखे का जो मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान पकड़ा गया है। ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में छालिया की बोरियां हैं, तैयार गुटखे हैं, पैक हुए हुए गुटखे हैं, मुख्तलिफ इक़साम के गुटखे हैं, कुछ इस तरह के गुटखे हैं, कुछ ये छालिया है जो यहाँ पर तैयार करके रखी हुई थी। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर का सामान पकड़ा जा चुका है, रबड़ पकड़े जा चुके हैं, शॉपर्स पकड़े जा चुके हैं। यहाँ से ये भी निकले जा चुके हैं। ये वेट मशीन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो वेट मशीन है जिसे वेट करके गुटखे का साइज बनाया जाता है। ये वो मुझे सेहत गुटखा है जिसके ऊपर हमारा सिंध हाई कोर्ट चीख के कह रहा है। आज पुलिस की जानिब से एक और कामयाब कार्रवाई की गई है टीम एक्सपोज के साथ और हाई कोर्ट के खास तौर पर जो अहकामात थे उन्हें अमल दरामद करवाया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ से गुटखा पकड़ा गया है। एसपी गुलबर्ग की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के अहकामात थे जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ न्यू कराची गोधरा के इलाके में। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, अभी मजीद कार्रवाइयाँ बाकी हैं। एसपी गुलबर्ग के साथ टीम एक्सपोज इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंच चुकी है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जो एसपी गुलबर्ग की जानिब से जो टीम बनाई गई थी वो तमाम टीम इस वक्त जितना गोधरा से गुटखा रिकवर हुआ है वो तमाम तर गुटखा रिकवर कर लिया गया है। गुटखा रिकवर करने के बाद इस वक्त हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद तमाम तर जो गुटखा है जो वहाँ से रिकवर किया है वो यहाँ पर जो है किस पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा। इस पुलिस स्टेशन
करके हैंड ओवर किया जाएगा और हैंड ओवर करने के साथ ही साथ यहाँ पर मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के बाद टीम एक्सपोज ने पुलिस के साथ रुख किया उन दुकानों का जहां ये गुटखा फरोख्त किया जा रहा था। टीम एक्सपोज आज फिर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मौजूद है और आज एसएचओ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाना चौधरी फैल के साथ कार्रवाई करने जा रही है। गोधरा के इलाके में आज फिर मैं आपको वाज़ह करते चलूँ कि एडिशनल आईजी कराची के अहकाम जावेद आलम ओडो के अहकाम पर जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। गोधरा में खास तौर पर जो गुटखा माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पुलिस के साथ और पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा कौन कौन गुटखे मावे में मुलविस है और तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। एक और मुकाम पर पहुंचे हैं, यहाँ पर भी इत्तलात हैं कि यहाँ पर गुटखा वो जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था यहाँ पर वो सेल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर ये घर है और रिहायशी घर है। इस घर के अंदर जो है वो दुकान बनाई हुई है। अमूमन लोग समझते हैं कि जो घरों के अंदर दुकान होती है उस दुकान पर सिर्फ चीज़ें या दीगर अशिया फरोख्त होती है, नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि जिस घर के अंदर दुकान बनाई हुई है वो दुकानदार इस वक्त वापस घर के अंदर अपने जा चुका है, दाखिल हो चुका है और ये सामने इन्होंने दिखावे के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन पुलिस को यहाँ पर पक्की इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर गुटखा बड़ी तादाद में मौजूद है जो यहाँ से लोगों को, आवाम को फरोख्त किया जा रहा था। देखने के लिए लोगों की, बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, इस घर को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसके अंदर गुटखा मौजूद है या नहीं। और उस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिस घर के बाहर दुकान मौजूद है। पुलिस इसमें दाखिल हो चुकी है। अब इसमें टीम एक्सपोज दाखिल हो रही है और देखा जा रहा है कि इस घर के अंदर दुकान बनी हुई है, लेकिन इस घर के अंदर ये देखते हैं कि इस घर के अंदर गुटखा भी मौजूद है या नहीं। इस घर के लोग गुटखा बेच रहे हैं नीचे। और टीम एक्सपोज पुलिस के साथ एक और चीज़ की दुकान पर पहुंची है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी दिखावे के तौर पर चीज़ें फरोख्त की जा रही थी। बच्चों की चीज़ें हैं, ये केबिन लगाया हुआ है जिसमें बच्चों की चीज़ें फरोख्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की चीज़ों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस की जानिब से इस वक्त गुटखा भी पकड़ा गया है। ये वो गोधरा का गुटखा है जो मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो गुटखा है जो यहाँ पर इस केबिन से पुलिस की जानिब से निकाला जा रहा है। जब कोई कस्टमर आता है तो इस खिड़की से उनको ये गुटखा दिया जाता है और ये वही गुटखा है जो मैंने आपको पहले दिखाया कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। इस गुटखे को इसको मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से ये मुंह का कैंसर, जहाँ से ये जहरीली चीज़ मिले, इसे डिस्ट्रॉय किया जाए, इसे पुलिस के साथ बंद किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और अदालत तक पहुँचाया जाए। गंदी स्मेल आ रही है, ये इसी तरीके से नॉर्मल जगहों पे हर मुकामात पर बिकता है और जो शख्स बेचता है वो शख्स पुलिस की जानिब से इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स के क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिम है। बोलना ज़रा, क्या खा रहे हो? जब गुटखा खुद नहीं खाते हो तो बेचते क्यों? और मेरा केबिन नहीं है, मैं बेच रहा हूँ खाली। अब मुझे बताइएगा तो आपने कार्रवाई की जी। और यहाँ पर ऐसे केबिन है जहाँ पर ये लाना, बस ये चोरी छुपे काफ़ी केबन है। एक पे हमारी कामयाबी हो गई है, हमने उस मुलज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह आपके सामने। बिल्कुल फौरी तौर पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन फैलती है और लोगों तक पहुँचती है। इसी तरीके से पुलिस के साथ हम फौरी दूसरे केबिन में पहुँचेंगे इससे पहले कि वो भी केबिन बंद करके भाग जाए। पुलिस के साथ एक और मुकाम पर पहुंचे हैं न्यू कराची गोधरा के और यहाँ पर भी घर के अंदर से गुटखा बरामद हो चुका है। पुलिस की जानिब से देखो ये गुटखा फरोख्त किया जा रहा है यहाँ पर घर के अंदर। मैं आपको दिखाऊं कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शॉपर रखे हुए हैं और ये वही गुटखा है जो गोधरा के नाम से यहाँ पर बनता है। ये वो गुटखा है जो यहाँ पर सेल किया जाता है। ये मुंह का कैंसर है, जहर है जो यहाँ पर बेचा जाता है। जितने मुकामात मैंने आपको दिखाए तमाम मुकाम पर ऐसा ही होता है। अम्मा ये आप लोग बेचते हैं? 12 साल हो गए मेरे शोहर का मरे हुए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों किराए पे हैं। ये बच्ची आती है मेले में से काम कर जाती है। अभी ये दवाई दिला के मेरे को लाया। आपकी बात सही है, लेकिन इससे भी तो लोगों का मुंह का कैंसर होता है। बाबू इसमें तो कैंसर क्या, मरते भी लोग। फिर आपके शोहर मर गया, आप दूसरों के शोहर मार रही हो? नहीं तो फिर मैं क्या करूँ? आप कोई लीगल काम है? मेरा लीगल काम है? नहीं तो आप बांधते कुछ भी। बूढ़ी खातून है जो मान रही हैं, शर्म की बात है, इलीगल काम है जो ये करने को तैयार है, अल्लाह से नहीं डर रही, इनका ये कहना है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि मुंह का कैंसर है ये गुटखा और ये घर के अंदर से बैठ के फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए
तो आप देख सकते हैं कि औरतों की जानिब से शोर शराबा शुरू कर दिया गया है। जिस घर से मर्द को पुलिस गिरफ्तार कर रही है उस घर की औरतों की जानिब से शोर शराबा शुरू कर दिया गया है। ये कोई दुकान नहीं, घर के अंदर से दरवाजा खोलकर यहाँ पर गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस के साथ एक और मुकाम पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी पुलिस की जानिब से जो है वो गुटखे का घर है। इस घर के अंदर भी इत्तलात है कि गुटखा मौजूद है। यहाँ पर भी घर के अंदर पुलिस की जानिब से सर्चिंग शुरू कर दी गई है। कि गोदरा का इलाका है, न्यू कराची का इलाका, जहाँ पर इस वक्त हम पहुँचे हैं। यहाँ पर भी फैमिलीज मौजूद हैं घर के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये भी गोदरा मावा यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ से गुटखे मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इस्लाम के गुटखे हैं। यहाँ पर पुलिस की जानिब से पूरा कमरा सर्च किया जा रहा है। ये 5-5 किलो के शॉपर्स हैं गुटखे के, जिसके अंदर गुटखा भरा हुआ है। ये यहाँ से पुलिस की जानिब से निकाला जा रहा है इस घर के अंदर से। अब मैं आपको उस कमरे का रुख दिखाऊँ, उस कमरे की सूरत हाल दिखाऊँ जिसके अंदर ये गुटखा रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर भी गोदरा अलग अलग पैकिंग के अंदर है। यहाँ पर इस तरह की पैकिंग है। यहाँ से भी मैं आपको एक गुटखा सैंपल के तौर पे डिस्ट्रॉय करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वो मुंह का कैंसर है जिसे लोग खाते हैं, खुद खरीद के खाते हैं। खुदारा मेरे प्रोग्राम देखने वालों से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ खरीद के ना खाएं। ये मुंह का कैंसर है। अस्पतालों में जाके देखें, लाइन लगी हुई है। मुंह के कैंसर की तादाद, लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट की जानिब से खास अहकामात हैं कि गुटखा रोका जाए। इसी वजह से पुलिस मुतहरिक इस दफ़ा एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शॉपर हैं 5-5 किलो के। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस घर के अंदर, जबकि इस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा भी सो रहा है। इस घर में रिहाइश भी मौजूद है। उसके बावजूद इस घर के अंदर जो है गुटखे का कारखाना बनाया हुआ है और इसमें यहाँ पर गुटखे का काम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं, चौधरी तुफैल साहब, जिनकी जानिब से कार्रवाई कराई गई है। ये आप बताइएगा, घर के अंदर बच्चे भी सो रहे हैं, फिर भी यहाँ के गोदरा के लोग समझ में नहीं आती वो कहाँ ये लोग गुटखा। बस ये आप देखें, आपके सामने है, ये इनके फ्रिज के अंदर भी गुटखे मौजूद हैं और ये चोरी छुपे ये गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। ये देखें, ये घरों के अंदर ये बना रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये जहर। और इंशाल्लाह इससे आगे भी हमारी ये मुहिम जारी है और हम लोग कोशां हैं गुटखा बरामद के लिए। और ये सेहत चीज़ें जो है जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता है सेहत को, इसके लिए भरपूर हम एक्शन लेने के लिए आगे भी तैयार हैं। बिल्कुल, आपने सुना SHO का भी यही कहना है। ये 12 शॉपर हैं जो यहाँ से निकले हैं और यहाँ के लोगों के फ्रिजों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये गुटखे मौजूद हैं। बना के तैयार करके फ्रिज के अंदर रख देते हैं। पुलिस को यहाँ की स्पाई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि जो है वो गुटखे घरों के अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ फ्रिज के अंदर मौजूद है। फ्रिज से भी गुटखे का एक शॉपर बरामद हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि घर भी इस कंडीशन के होते हैं। यहाँ पर तो घर का भी पता नहीं लगता। ये मुकाम है जहाँ पर घर से गुटखा निकलने के बाद इस मुकाम पर फ़रोख्त होता है। इस घर की कंडीशन देखिए, आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर घर मौजूद है या नहीं। इस घर के अंदर गुटखा बनाया जा रहा था जो बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस को बरामद हो चुका है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि अब इस घर से किसी को गिरफ्तार किया जाएगा जो शख्स गुटखा बना रहा था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ एक और केबिन पर पहुंचे हैं और इस केबिन की भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक शख्स को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर भी आप देखें मुख्तलिफ किस्म की चालियाँ, सिगरेट्स और दीगर चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ ये आप देखें कि एक और ये भी 1-to-1 जेम, इन तमाम चीज़ों पे भी पाबंदी है, उसके बावजूद यहाँ पर बेची जा रही है। साथ ही साथ एक और पुलिस एहलकार की जानिब से बताया गया कि ये देखें यहाँ से भी एक गुटखे का बड़ा शॉपर निकल चुका है। ये वही नाम से मशहूर है। यहाँ भी मैं आपको इस गुटखे को डिस्ट्रॉय करके दिखा रहा हूँ। ये गोदरा के नाम से बनने वाला मशहूर गुटखा है जो यहाँ पर भी बिकता है। पुलिस की जानिब से आज तयन किया गया है, एक बात का अज़म किया गया है कि तमाम तर मुकामात पर जहाँ जहाँ से गुटखा बिकता है वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कब से गुटखा बेचते हो? आज ही लगा है। कितने का एक बेचते हो? 100 का। लेते कितने का हो? ये इतने का है। कितना प्रॉफिट होता है? नहीं होता। खुद गुटखा खाते हो आप? नहीं। खुद गुटखा नहीं खाते हो तो दूसरों को क्यों बेचते हो? कोई जवाब नहीं है देने को। ये शख्स
खुद गुटखा नहीं खाता, दूसरों को मुंह का कैंसर बेचता है, खुद कैंसर का मरीज नहीं बनना चाहता। खुदारा ऐसे लोगों से बचें और मुंह का कैंसर खरीदने से भाग आएं। ये देखें, ये भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो पुलिस की जानिब से जो यहाँ पर लटका के सरेआम बेच रहे थे, पुलिस की जानिब से इसे भी अपनी कस्टडी में लिया जा रहा है और पुलिस के मोबाइलों के अंदर रखा जा रहा है। इनके खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मकाम पर पहुंचे हैं और यहाँ पर गली के अंदर पुलिस दाखिल हो चुकी है, हम भी दाखिल होते हैं। साथ ही एक और गोदाम पर पुलिस के साथ पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि न्यू कराची गोदरा का इलाका है, यहाँ पर पुलिस का कहना है कि हर दूसरे घर के अंदर गुटखा मौजूद है। उसी घर के अंदर जाते हैं, घर की सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब पुलिस के साथ गोदरा की मुख्तलिफ गलियों में सर्चिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि किस किस घर में गुटखा मौजूद है। किसी घर के अंदर गुटखा नहीं होता, किसी के अंदर मिल जाता है। कहीं से दूसरे दरवाजे से गुटखा फरोश जो है वो बासानी गुटखा लेकर फरार हो जाते हैं। एक और गोदरा के मुकाम पर हम एक और केबिन पर पहुंचे हैं जो फौरी तौर पर पुलिस को देखने के बाद यहां से दुकान बंद करके भाग रहा था। या आप देख सकते हैं कि इसका जो चीज़ का केबिन है वो बंद किया गया है। फौरी तौर पर जैसी इत्तलात मौसूल हुई है कि पुलिस यहां पर पहुंची है तो फौरी तौर पर केबिन बंद कर दिया गया है और उसको ताला लगा दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये आप देख सकते हैं कि इस केबिन के ऊपर जो है वो ये इन्होंने गुटखा रखा हुआ था। ये वो गुटखा है जो गोदरा के नाम से मशहूर है। फौरी तौर पर पुलिस को देखने के बाद यहाँ से शख्स जो है वो अपना पान का केबिन बंद करके भाग रहा था। ये आपको फिर मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रॉय करके दिखाऊं गुटखा। ये वही गुटखा है जो गोदरा के नाम से यहाँ पर मशहूर है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा शॉपर गुटखे का भरा हुआ है। ये यहाँ से शख्स आप दुकान चला? सर नहीं, मैं तो लेने आया हुआ था। ये पेपर मेरे साथ है, वो भाग गया जिसकी केबिन थी। क्या लेने आए बेटा? मैं तो लेने आया हुआ था। क्या चीज़ लेने आए? मावा। मावा खरीदते हो? जी। खाते हो? जी। कब से खाते हो? 2 साल। कितने का मिलता है? 100 रुपये का। केबिन कब से मौजूद है? और सर पता नहीं मुझे कुछ। अभी आपने मावा लिया, दिखाओ। नहीं ना, मावा दे रहा था, भाग गया। अब ये शख्स कह रहा है कि मैं केबिन से मावा खरीदने आया हूँ। जैसी इतलात मौसूल हुई है कि पुलिस इलाके में काम कर रही है, इसी तरीके से केबिन बंद करके यहाँ से लोग फरार होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जितने गुटखा बेच रहे थे तमाम केबिन बंद करके यहाँ से भाग रहे हैं। कराची गोदरा के एक और केबिन पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी आपको एक डिस्ट्रॉय करके दिखाऊं। ये वही गुटखा है जो गोदरा के नाम से मशहूर है और ये भी वही चीज़ की दुकान है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, छालियाँ रखी हुई हैं, सिगरेट्स रखी हुई हैं ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं, जबकि यहाँ पर असल में गुटखा मावा फरोख्त किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से मुस्तकिल अभी भी गुटखे निकल रहे हैं। ये वही मेन गोदरा के इलाके का केबिन है। ये भी फौरी तौर पर जैसे ही पता लगा पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, रेड कर रही है, तो ये केबिन वाला भी यहाँ से केबिन बंद करके भाग गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो भरे पड़े हैं गुटखे। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में गुटखे निकले हैं, बड़े बड़े गुटखे के ये शॉपर है। ये एक गुटखा 100 रुपये का फ़रोख्त किया जाता है जो लोग खरीदते हैं और खाते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ से भी गुटखे निकले हैं। पुलिस की जानिब से अब भी सर्चिंग का सिलसिला जारी है। इस जो केबिन है, इस केबिन के बिल्कुल ये जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पर अभी टॉर्च मारी गई है, यहाँ से एक शॉपर निकाला गया है, एक शॉपर बाहर से निकाला गया है। जबकि एक और चीज़ में आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुटखा बेचने के लिए प्लानिंग के साथ जो है रक्षा खड़ा किया गया था और एक जो है पुलिस एहलकार की जानिब से इस रक्षे के बिल्कुल नीचे से गुटखे का शॉपर निकाला गया है। इतना छुपा कर गुटखा फरोख्त किया जा रहा है और जैसे ही इनको पता लगा है कि पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए आ रही है तो ये जो है वो शॉपर रक्षे के नीचे रखकर यहाँ से बंदा फौरी तौर पर केबिन बंद करके भागा है। इतना ये केबिन वाले जो है वो एक्टिव हुए में है कि पुलिस को देखकर केबिन से गुटखा निकालकर रक्षे के नीचे छुपा दिया गया है। एक और केबिन पर पहुंचे हैं, यहाँ की सूरत हाल देखते हैं। यहाँ भी इतलात थी कि गुटखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस के आने से पहले यहाँ पर तमाम लोगों को पता लग चुका है, इसलिए यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चीज़ ही मौजूद है। यहाँ से गुटखा तमाम तर उठा लिया गया है। यहाँ के लोगों को पहले इतलात मौसूल हो चुकी थी कि यहाँ पर पुलिस आ रही है गुटखा ढूंढने के लिए। उन मकामात पर जहाँ पर गुटखा फरोख्त होता है, उन मकामात पर इस वक्त तमाम जगहों से गुटखा हटा लिया गया है।
मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई, मुख्तलिफ केबिन्स पर, घरों पर कार्रवाई की गई। आज की कार्रवाई में मुख्तलिफ गुटके वालों को पकड़ा गया। गुटके वालों के साथ साथ बड़ी तादाद में केबिन से गुटके बरामद हुए। मेरे साथ इस वक्त SHO मौजूद हैं। पूछते हैं कि किन किन मकामात पर कार्रवाई हुई, किन किन मकामात पर उनको इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस हमें इत्तला मिली थी कि गोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी छुपे ये गुटखा फरोख्त कर रहे हैं और मेट्रो की टीम के साथ आज हमने मुख्तलिफ जगहों पर रेड की है, कारखानों पे भी, दीगर जगहों पे भी जहाँ बनते हैं और उसके अलावा केबन पे जहाँ फ़रोख्त होते हैं, और काफ़ी मिकदार में हमें गुटके और मुलजमान वहाँ से गिरफ्तार हुए। अब इंशाल्लाह इनके साथ के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त कार्रवाई पुलिस की जानिब से कर चुकी है पुलिस, और ये इस वक्त वो लोग हैं, वो मुलजमान हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर गुटके फ़रोख्त कर रहे थे, गुटके बेच रहे थे। उन्हें पुलिस ने अपनी अरेस्ट कर लिया है, और अरेस्ट करने के बाद इस वक्त पुलिस मोबाइलों से इन तमाम मुलजमान को उतारा जा रहा है। ये वो मुलजमान थे जो केबिन के ऊपर माल बेच रहे थे। ये मुख्तलिफ शख्स वो हैं जिनके मुख्तलिफ केबिनों के अंदर माल थे। इन तमाम के हाथ में इनके गुटके भी दिए गए हैं जो ये बेच रहे थे। अब इनको यहाँ से पुलिस की जानिब से लॉकअप किया जाएगा। लॉकअप करने के बाद बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। इस वक्त तमाम मुलजमान को पुलिस ने थाने लेके आ चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है, और रिपोर्टिंग रूम जिसके अंदर वाक़ई का मुकदमा दर्ज किया जाता है, उस रिपोर्टिंग रूम में इन तमाम अफराद को लाया गया है। यहाँ पर जो है पुलिस मुकदमे का इंदराज करेगी। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होते हैं वो इसका मुकदमा दर्ज करते हैं। ये वो तमाम तर सामान है जो मुख्तलिफ केबिनों से उठाया गया है। ये वो गुटखा है जो केबिनों पर सप्लाई हो रहा था, पुलिस की जानिब से यहाँ पर ले जाया जा चुका है। तमाम मुलजमान को लाया जा चुका है। अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। टीम एक्सपोज ने अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद की आवाम को मुंह का कैंसर फैलने वाले जहर से महफूज किया और अपना फर्ज पूरा किया। टीम एक्सपोज किसी भी खौफ में न आते हुए माशरे के इन नासूरों का पीछा करती रहेगी, और आप टीम एक्सपोज को इन माफिया का पीछा करते देखेंगे।